बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने माशाल्लाह से जुम्मे वाले दिन 85,483 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं ये समझता हूँ कि रफली से कह लें कि 85,500 के ऊपर जो है ना इसने अपना एक लेवल मेंटेन किया है और 85,000 की जो इसकी एक सपोर्ट थी उसको मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ा नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात यही है, लेकिन ये भी है कि मार्केट ने इंट्राडे फिर एक दो सपोर्ट्स तोड़ी हैं लेकिन रिकवर कर गई है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट की तरफ सेक्टर वाइज चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ लेंगे। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जी मार्केट चल रही है, हमारा शेयर नहीं चल रहा। बहुत सारे ये कहते हैं कि जी ये शेयर उड़ान भर रहा है, हमने इसको बेच दिया, जब भी बेचा उड़ान भरने लग गया। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखें, अब अगर आपका इंडेक्स, अगर आप ये जहन में रखते हैं कि इंडेक्स ने लाख पे जाना है, 1.5 लाख पे जाना है, तो फिर इंडेक्स वाली कंपनीज लें। अब देखें, चीज़ मैं क्लियर कट गया हूँ। अगर जो लोग ये समझते हैं कि इंडेक्स 1.5 लाख पे चला जाएगा या लाख पे चला जाएगा, वो लोग खरीदें इंडेक्स वाली कंपनीज। ठीक है, वो इंडेक्स को देखें और इंडेक्स वाली कंपनीज खरीदें, 100 इंडेक्स के अंदर जो आती हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि हम मार्केट से ज़्यादा होशियार हैं, हम मार्केट अगर यहीं पे भी सस्टेन रह जाती है 85,483 के ऊपर और हम यहाँ से नहीं कमा पाएंगे इंडेक्स वाले शेयर से, तो फिर हम ऐसे शेयर्स के अंदर काम करते हैं जो इंडेक्स में नहीं है। तो फिर उसमें करें अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट इतना ऊपर जा चुकी है कि 85,000 के ऊपर मार्केट चली गई है। तो हम अब थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो इंडेक्स वाली कंपनीज के अंदर ज़्यादा धकेलते जा रहे हैं, क्योंकि ताकि अगर कोई इस तरह के मामला बन भी जाते हैं तो हम थोड़ा सिक्योर रहें। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट का आप देख लें कि 10% का आपका जो है ना अपर लोअर लॉक हो गया। और फिर आजकल मार्केट की सिचुएशन देख लें, हपको का आपकी एग्जांपल है, पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं सारी आपके सामने एग्जांपल्स हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से तो एक कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ शेयर्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो हपको को अगर देखें, हपको ने लोअर लॉक लगाने के बाद लोअर लॉक खुला क्यों? अब फेसबुक पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जा रही थी, जी हपको जो है ना इसको लोअर लॉक लगने के बाद ऊपर क्यों खुला? तो देखें, पहली बात तो ये है कि हपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका हुआ है। 70 रुपये हपको नीचे गिर गया। 70 रुपये मतलब 170 रुपये का शेयर था और इस वक्त 100 रुपये का रह गया, यानी कि ये अपने आप को कोई 40% के करीब गिरा गया। तो बहरहाल अब यहाँ पर दोस्त पूछते हैं कि क्या अगर ये इसने लोअर लॉक खोल दिया इसका मतलब हम सुबह को बाय कर लें? नहीं जी, इस तरह किसने आपको कहा है कि एक लोअर लॉक खुलता है तो आप बाय कर लें? ऐसा नहीं होता। देखें, चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को समझाता रहता हूँ। मेरा मकसद ये यूट्यूब चैनल बनाने का, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस यूट्यूब चैनल की। तो लेकिन हमारा एक इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं वहाँ पे चीज़ें भेज सकता था, मैं यहाँ वीडियो ना बनाता। तो सबसे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देता हूँ, 0323673589। आप इनसे रब्ता करेंगे, ये आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हमारा ग्रुप पेड है, 1 मंथ और 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ग्रुप में जो 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले ले, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ग्रुप में दोबारा 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन या 1 मंथ की ना ले। वो इतना चीज़ें 6 महीने के अंदर सीख कर जाए। ठीक है, तो वन टाइम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी ग्रुप को, तो मेरे ख्याल से 6 मंथ वाली आप लोगों को सबसे बेहतर रहेगी। ज़्यादातर जितना फॉरनर्स हैं वो तो मंथली ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं। तो बहरहाल आप अपने हिसाब से देख लें, मंथली जो है ना 3000 है और 6 मंथ की जो है ना 15,000 इसकी फ़ीस है। बाकी आप देख लें, मेरे ख्याल से अगर आप 6 मंथ ज्वाइन करते हैं उसके बाद मेरी यही कोशिश होती है कि जो बंदा 6 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है वो फिर दोबारा 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ना ले, वो खुद इतना करने के काबिल हो। हमारा ना ही हमारा ग्रुप इस चीज़ की तरफ है कि भाई हम दिन में 10-20 कॉलें दे रहे हो जी, इधर हमको 106 के ऊपर बाय करें, 107 पे बेचें, फिर 105 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऐसा काम हम हरगिज़ नहीं करते ग्रुप के अंदर, मैं पहले यही बता रहा हूँ। ठीक है, हम चीज़ों को थोड़ा होल्ड करके चलते हैं, चीज़ों को फिर एक अच्छे तरीके से जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो फिर हम टिका के प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि 105 का शेयर है, 106 पे प्रॉफिट टेकिंग ले लें, 104 पे स्टॉप लॉस लगा दें। भाई तुम ये तो फिर पूरा बंदा स्क्रीन के ऊपर बैठा रहे हमारी तरह।
फिर क्या फ़ायदा उसके ग्रुप ज्वाइन करने का। बहरहाल जो आप चीज़ें ये डिटेल्स हमसे फिर पूछ सकते हैं इस नंबर पर, तो वो आपको हमें हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब हबको की मैं बात कर रहा था, देखें आपको मैं चीज़ें वही बता रहा था कि देखें चीज़ें इसी तरह नहीं चलती कि चीज़ें ग्रेजुअली चलती हैं। अब अगर एक चीज़ गिर रही होती है वो इस तरह से नहीं गिर जाती, वो गिरती है तो इस तरह गिरती है, इस तरह से, ठीक है? चीज़ें इस तरह से गिरती हैं। अब लेकिन ऑलरेडी ये अपने आप को कोई 60 रुपए के करीब-करीब जो है ना डिस्काउंट कर गया है। मेरे ख़्याल से तकरीबन ज़्यादातर जो आवाज़ें आ रही हैं, अगर मैं आवाज़ों की बात करूँ वो 80 रुपए तक की आ रही हैं। ठीक है, और ये अगर आप यहाँ पे खरीद भी लेते हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 रुपए से ज़्यादा का गेन मिलने वाला नहीं है यहाँ पर हबको के अंदर। फिलहाल अवॉइड किया जाए हबको को या फिर पावर सेक्टर को फिलहाल के लिए, लेकिन साथ-साथ आप देखते रहें जहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी वहाँ पर आप ज़रूर एंट्री बनाएँ। अब दोस्त ये कहते हैं कि जी हबको को पैसे मिल जाएँगे, मैं अगर आप फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पहले मैंने बात की टेक्निकल, अब मैं इस शेयर की फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। देखें, इस वक़्त दोस्त कहते हैं कि जी 106 पे खरीदेंगे और इसको पैसे मिलेंगे, तो ये कोई तकरीबन 10, 20, 30 रुपए का डिविडेंड दे देगा और फिर शेयर वापस 160 के ऊपर। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अब एक चीज़, अब मेरी एक कंपनी है, मैं आपको एक सादा सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन चीज़ें समझाना मकसद है, ठीक है? तो वो अगर मकसद पूरा हो गया इस 10 मिनट की वीडियो में, मेरे ख़्याल से मुझे सब कुछ मिल गया। देखें, अब मेरी एक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हबको ही नाम ले लेते हैं, चलें इसके ओनर की बात कर लेते हैं। अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जहाँ से इन्हें चीज़ें मिल रही थी, जिधर जिधर से इनको प्रॉफ़िट मिल रहा था, जिधर से इनका अपना एक सिस्टम चल रहा था, ठीक है? वो चीज़ हो गई खत्म। अब इसको जो पिछले पैसे मिलेंगे हबको को, आप क्या समझते हैं कि वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे? खुद घर बैठ जाएँगे? तो उन्होंने भी तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और करनी है, बीवाईडी में करनी है, बाकी चीज़ें ये अपनी करेंगे और फिर ऐसा नहीं है कि बिजली बेचना छोड़ देंगे। फिर एक नया मुआहिदा हो सकता है, बहुत सारे मामलात हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को चलाना है, उसके बाद आपको प्रॉफ़िट देना है। पहले कंपनी को चलाना मकसद है, फिर उसके बाद प्रॉफ़िट देना मकसद है। अब जो लोग इस लालच में खरीद रहे हैं कि जी कंपनी अपने आप को कुछ नहीं देगी और सारा का सारा जो है ना शेयर होल्डर को उठा के दे देगी जो भी पैसा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि मिले तो सही, अगर मिल भी जाता तो उन्होंने सारा आपको हरगिज़ नहीं देना, ये बात ज़हन से निकाल लें कि ये ओजीडीसीएल वाली बातें फिर फैलना शुरू हो जाएँ, 100 रुपए का डिविडेंड दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ज़हन से निकाल लें, बल्कि डिविडेंड कम देंगे। ठीक है? ये एक अगर ये अच्छी कंपनी है, तो ये अपने आप को बीवाईडी और बाकी चीज़ों की तरफ लेके एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, आपको कम डिविडेंड देगी। अगर इसने डिविडेंड दे दिया, फिर समझिए कि इन्होंने अपनी जो है ना मुर्गी ज़िबा कर दी और फिर आपको अंडों से आप महरूम रह जाएँगे। ठीक है? तो इस हवाले से ना ये अच्छी न्यूज़ है, ना ये बुरी न्यूज़ है। तो ये न्यूट्रल किस्म की चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो है ना जैसे ही इसको लोअर लॉक लगा ना, फिर दोस्तों को ये समझ आई कि अब तो इसको पैसे मिलने हैं, अब डिविडेंड मिल जाएगा 150 रुपए का। तो उन्होंने भाग के खरीदारी कर दी और फिर लोअर लॉक खुल गया। तो इस तरह की जो जज़्बाती किस्म की चीज़ें होती हैं ना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है कि कल ये फिर 7-8 रुपए नीचे खुल जाए। तो चीज़ें तो फिर इस तरह से ही स्टक होता है ना लोग। तो इस वक़्त क्योंकि हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस है, उस बेस पे हम बात करते हैं। तो बहरहाल इस वक़्त एफसीसीएल को देखें, तो एफसीसीएल जो है ना इस वक़्त अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है और इसका मंथली क्लोजिंग इवन के 32 के ऊपर अगर आ जाती है, तो फिर देन 36 की तरफ ये जा सकता है। तो बहरहाल एफसीसीएल के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है? एंड हम कुछ न्यूज़ की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद देख लेते हैं। पाकिस्तान कैसे नाउ टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन मल्टीपल सेक्टर्स। हाँ जी, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें चल रही हैं, ये सारी न्यूज़ आज की इसी तरह की होंगी। पीएलएम एंड पीपी एग्री ऑन की कंस्ट्रक्शनल रिफॉर्म्स। हाँ जी, देखें अब चीज़ें इस तरह से हैं कि अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब ये इन्वेस्टमेंट भी होनी है, सब कुछ होना है क्योंकि इन्होंने सिस्टम चलाना है। अब एक फ़रीक को जब इस तरह से हो जाए फिर दूसरा फ़रीक तो काम करता है ना। तो बहरहाल इस वक़्त पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हैं पहले से, ठीक है? क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड बातें करें तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, सऊदी अरब का दौरा, बाकी सारी चीज़ें, पीआईए की निजकारी और ये सारे मामलात, अब तो स्टील मिल की भी बातें चल पड़ी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जाएँगे और अब आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितना भी सरकारी कंपनीज़ होंगी ना, जितना भी सरकारी कंपनीज़ होंगी, अब उनके वो थोड़ा-थोड़ा उनमें जो है ना बूम आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है बीआईए के बाद स्टील मिल के बाद पीटीसीएल के बाद और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कह रहा कि पीटीसीएल या दूसरी कंपनीज़ होंगी प्राइवेटाइज़्ड, लेकिन उन पर भी नज़र दौड़ाई जाएगी। तो उस हवाले से जो है ना ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर ना चीज़ें सूंघी जाती हैं। यहाँ पर चीज़ों की एक स्मेल होती है जो इन्वेस्टर को पहुँच जाती है पहले से।
ऐसा नहीं है कि न्यूज़ के ऊपर चीज़ें, अगर न्यूज़ के ऊपर चीज़ें चल रही होती तो न्यूज़ वाले दिन लॉक्स लगे हुए होते हैं, जबकि लोअर लॉक्स लगे होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे मार्केट चीज़ नाम ही इसी चीज़ का है कि भाई आप इन चीज़ों को स्मेल करना है, सूंघना है चीज़ों को। इसीलिए हम कहते हैं